कहते हैं, देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जब अपने गुरु जी के पास गया ना, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव भगवान थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज। क्या नाम था? नरहरिया दास। पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी के सदगुरुदेव भगवान। गोस्वामी जी कहते कि मैंने सबसे पहले ये कथा अपने गुरु जी के मुख से सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसू कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे गोस्वामी जी कहते हैं मैं बालपन में, बचपन में सबसे पहले इस कथा को प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण किया। उस समय मेरे समझ में कुछ आया नहीं, मैं अचेतन अवस्था में था। गुरु जी सुना दिए। अच्छा, आप किसी को कोई बात सुनाओ और सामने वाला समझे नहीं तो आप कितने दिन सुनाइएगा? राजेश भैया, राजेश नाम है ना आपका? अच्छा, जो प्रवीण भैया, हाँ राजेश भैया कहाँ है? उधर बैठे हैं। हम डिस्टर्ब हो गए थे। प्रवीण भैया, किसी को कोई बात आप समझावे, सामने वाले के समझ में न आवे, आप कितनी बार समझाइएगा? एक समझाना अलग है, ये समझाना अलग है। एक समझाना हुआ कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो तो उसको रोकना, एक वो समझाना है। और एक समझाना हुआ किसी विषय को लेकर उसको बताना, लेकिन वो अभी अबोध है इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है। तो आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, कितनी बार समझाएंगे? कहिए, 2 बार, 5 बार? राजेश जी, आप 5 बार में हारी मान लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके गुरु जी ने कथा सुनाई, गोस्वामी जी समझे नहीं, लेकिन गुरु जी ने हारी नहीं मानी। गुरु जी सुनाते रहे बार बार। गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि कही गुर, कितनी बार? 12 ही बार, 12 ही बार, बार बार। और वो बार बार सुनते सुनते गोस्वामी जी कहते हैं, समुझी परी कछु मति अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं जितनी मेरी मति है, बुद्धि है, गुरु जी बार बार सुनाए तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। और आगे कहते हैं, जो थोड़ा सा मैंने समझा है उसी को यहां लिखने जा रहा हूं। अब आप कल्पना करिए, गोस्वामी जी थोड़ा समझे थे तो ये लिख दिए। यदि थोड़ा ज्यादा समझ जाते तो न जाने का लिख डालते हैं। अभी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना कि कौन कह रहा था, शायद राजेश भैया कह रहे थे कि कौन कह रहा था कि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे अधिक प्रॉपर्टी है भारत में इंडियन रेलवे के पास। आप ही कह रहे थे। मैंने पढ़ा है कि इंडियन रेलवे एक ऐसी कंपनी है जिसके पास वर्ल्ड में सबसे अधिक एम्प्लॉय है। मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है अब कोई और आगे निकल गया हो, लेकिन वो जिसने भी सर्वे किया है गलत किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड। इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है वो है? जितने वर्कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसको छापने वाले भी इसी कंपनी के वर्कर हैं, पढ़ने वाले भी इसी कंपनी के वर्कर हैं, सुनने वाले भी इसी कंपनी के वर्कर हैं।
ये पंडाल लगाने वाले हेमंत जी कहां बैठे हैं? वो भी इसी कंपनी के वर्कर है। जहां से लाइट आया है, साउंड, कैमरा, टीवी, सब इस कंपनी के वर्कर है। सबकी पदवी अलग अलग है, सब सहयोग में लखे हैं। श्री रामचरित मानस, गोस्वामी जी कहते हैं जितना मैंने समझा थोड़ा सा, उसी को मैं भाषा बध करबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध होई। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। ये प्रसंग कहता है बारंबार कथा समझ में कम आवे, उसके बाद भी बार बार सुनने का प्रयास करिए। क्यों महाराज? देखिए, कौन सी बात कब जीवन पर प्रभाव डाल दे हम आप नहीं जानते। एक महात्मा थे रामदास, भारत के बड़े अद्भुत महात्मा हुए। उस समय पाकिस्तान का भाग भी भारत में ही था। अपने गांव में घर से निकलकर झोला लेकर सब्जी लेने जा रहे बाजार सुबह सुबह, तो पगडंडी के बगल में एक झोपड़ी में एक मां अपने बेटे को जगा रही थी। बेटे का नाम भी राम था। मां कह रही थी घर के अंदर, राम जग जा बेटा, सवेरा हो गया है, कब तक सोएगा? अरे अब तो जग जा राम। इनका नाम भी राम था। राम राम सुने तो खड़े हो गए। घर के भीतर मां जगा रही है बेटे को, राम जग जा सवेरा हो गया। वो जगा कि नहीं जगा भगवान जाने, ये खड़े खड़े जग गए और ऐसा वैराग्य चढ़ा कि उसी समय घर से निकले निकले रह गए, वही रामदास बने। कौन सी बात जीवन पर कब प्रभाव डाल दे, इसलिए बार बार सुनने का प्रयास करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नामकरण किया श्री रामचरितमानस। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं जो कथा मैं लिखने जा रहा हूं, इस कथा की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। पहले लोग डायरी में लिखते थे, डायरी में रखते थे लिखकर। समय बदला, फ्लॉपी में, फ्लॉपी जानते हैं? फ्लॉपी फ्लॉपी कंप्यूटर में पहले उसके मदरबोर्ड में फ्लॉपी लगता था, फ्लॉपी में रखना प्रारंभ किए। उसके बाद और विकास हुआ, फिर किस में रखे? सीडी में, फिर डीवीडी में, उसके बाद मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में, यूएसबी पॉड वाले में, फिर मेमोरी चिप में रखना शुरू किए। अब क्लाउड में रखते हैं। कहां रखते हैं? सही बोल रहा हूं ना? अब सब कुछ क्लाउड में रहता है। एक आदमी बोला महाराज ये क्लाउड का सिस्टम बहुत गलत है। हमने पूछा क्यों? बोले मान लीजिए महाराज हम अपना फोटो क्लाउड में डाल दिए, अब वो क्लाउड कल जयपुर से उड़ते उड़ते यदि दिल्ली तक पहुंच गया तो बताइए हमारा फोटो हमको वापस कैसे मिलेगा? हम बोले जब इतना डर है तो डलवे क्यों करोगे क्लाउड में, घर में रखो है? लेकिन गोस्वामी जी न फ्लॉपी में डाले, न डीवीडी में डाले, न मेमोरी कार्ड में डाले, न क्लाउड में डाले। कहां डाले? अपने मानस मन में डाले। रची महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा गोस्वामी जी ने इसको लिख करके। मन से बाहर कब निकाला? पाई सुसमय, सुंदर समय पाकर, शिवासन भाखा। मां पार्वती के सामने बाबा ने प्रकट किया। 12 वर्ष की उम्र में 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 12 वर्
किसके सामने प्रकट किया? पार्वती मैया के सामने। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं जो राम जी का चरित्र भगवान शंकर के मानस से निकला है। ये कथा, ये राम जी का चरित्र शिव जी के मानस से प्रकट हुआ, इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री राम चरित मानस रखा। समझ में बात आ रही है? इसका एक और कारण है। जब आप श्री रामचरित मानस को ऊपर से नीचे लिखेंगे ना, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? श्री, उसके बाद रामचरित, और उसके सबसे नीचे क्या रहेगा? मानस। मानस यानी मन। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं जो भी इस ग्रंथ को पढ़कर समझेगा उसके मानस यानी मन पर एक दिन पूरा का पूरा श्री राम चरित्र आकर के बैठ जाएगा। ये इस ग्रंथ की सार्थकता है। मानस जी में 7 कांड गोस्वामी जी ने लिखे। 7 कांड के नाम याद है आपको? एक श्रोता ने 1.5-2 साल पहले मैसेज भेजा कि महाराज गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिख दिया? कांड तो बड़ा खराब माना जाता है। कोई कुछ गलत काम करके आता तो कहते हैं कौन सा कांड करके आए हो यहां पर। कांड मतलब होता है भाग, खंड, उसका नाम है कांड। सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें भगवान की बाल लीला। सबसे पहले मानस सर, एक कथा की रचना कैसे बनी। फिर उसके बाद भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा है। विवाह के बाद पार्वती जी और शंकर जी के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई है। मां ने राम कथा रामचरित्र पूछा, बाबा ने राम जी के कारण सुनाए जन्म के। राम जी का जन्म, बाल लीला, धनुष यज्ञ और सीताराम विवाह, ये बाल कांड में है। दूसरा कांड का नाम है श्री अयोध्या कांड। भगवान की राजा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मां कैकेयी ने वरदान मांग लिए, राम जी बन गए। राम जी के बन जाने के बाद महाराज का महाप्रयाण, भरत जी अयोध्या आए, राम जी को मनाने चित्रकूट गए हैं। राम जी ने पादुका देकर भरत जी को विदा किया, भरत जी अयोध्या लौट कर आए। ये पूरी कथा अयोध्या कांड, दूसरा कांड। तीसरे कांड का नाम क्या है? अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ है वन। वन में भगवान ने कौन सी लीला की? तो अरण्य कांड के प्रारंभ में जयंत का प्रसंग है। उसके बाद भगवान आगे बढ़े चित्रकूट से। अगस्त्य मुनि ने कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में रहिए। शूर्पणखा का नाक कान का भंजन, खरदूषण का वध, फिर सीता मैया के प्रतिबिंब का हरण हुआ है। जटायु को भगवान ने सदगति दी, शबरी मैया से मिलन, और उसके बाद भगवान आगे पंपा सरोवर पहुंचे। ये पूरी कथा अरण्य कांड में है। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। हनुमान जी महाराज किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज आकर मिल रहे हैं। किष्किंधा कांड श्री रामचरित मानस का मध्य कांड है। मध्य समझते हैं ना? मध्य यानी बीच। 7 में से चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इसके पहले 3 कांड और इसके बाद 3 कांड। मध्य कांड में श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। एक कथा कहती है जीवन का मध्य है जवानी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मध्य कांड में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। उसी प्रकार जीवन के मध्य में यदि जवानी में हनुमान जी की शरणागति हो गई तो हमको भी राम जी के श्री चरण प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी महाराज का आगमन होता है, सुग्रीव जी से मित्रता होती है, भगवान ने बाली को सदगति दिया। हनुमान जी महाराज सीता मैया को ढूंढने चले हैं। ये पूरा प्रसंग किष्किंधा कांड में है। 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। ये सबको पता है आपको। हनुमान जी महाराज आते हैं, मैया का पता लगा करके आते हैं। भगवान
कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। ये सुंदर कांड की कथा है। छठे कांड का नाम है लंका कांड। कपियों के द्वारा सेतु बंधन होता है, भगवान लंका में जाते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में रावण और उसके पूरे परिवारी जनों को भगवान सदगति प्रदान करते हैं। विभीषण जी लंका के राजा बनते हैं। सीता मैया भगवान के पास आती हैं। भगवान मित्रों के साथ, मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चलते हैं। ये पूरी कथा लंका कांड में है। मानस का अंतिम कांड है उत्तर कांड। भगवान जिसमें अयोध्या आते हैं, भगवान का राज तिलक होता है। एक साथ 3 लोक 14 भुवनों में राम राज्य की स्थापना होती है। और उसके बाद पुरजनोपाख्यान भगवान अयोध्या वासियों को कैसे राम जी भगवान प्राप्त होंगे इसका उपाय बताते हैं। फिर माँ और बाबा का संवाद प्रारंभ होता है। कागभूषुंडी गरुण संवाद होता है। ये पूरा वृत्तांत उत्तर कांड में है। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं। अब इन 7 कांडों को जो आप पढ़ेंगे, आप में से निरंतर पाठक मानस जी का कोई बैठा है यहां पर जो नित्य पढ़ता हो? 5 दोहा 2 दोहा? मैया जी लोग हैं इधर, उधर भी कुछ बाबूजी लोग बैठे हैं। जब आप मानस जी पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा, यहां तो केवल मैं आपको सुना रहा हूं, परंतु श्री रामचरितमानस में 4 स्थान पे कथा गाई जा रही है। कितने जगह? 4 जगह। मैं एक स्थान से आपको लेकर के प्रवेश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आवे कि एक साथ 4 कथा कैसे चलने लगी। तो सबसे पहले काशी जी में, काशी समझते हैं ना, वाराणसी बनारस जिसको कहते हैं, वहां जाइए, बना बनाया रस सबके मुंह में रहता है। पान। काशी ऐसी धरती है माई बाप जहां कोई चेला नहीं, सब गुरु, केवल गुरु वहां मिलेंगे। काहो गुरु कोई मिल जाए, पूरा मुंह पान से भरा है, लड़ेंगे में वो करके बात करते हैं सब। अद्भुत। हम लोग तो पूरी दुनिया में कथा गाते, आपको बतावे काशी में कोई टेंशन में नहीं मिलता। काशी ऐसी धरती है जहां जाइए जहां कोई आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा। सब नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चला गुरु हो ही गया। काशी, काशी के 80 घाट के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं। ये मानस का प्रथम घाट है जहां कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता के रूप में गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं अपने को ही सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो आप ये मान लीजिए गोस्वामी जी का मन श्रोता है, नहीं तो गंगा मैया बह रही है, गंगा जी श्रोता है। आप ये ना समझिएगा कि यहां आप ही सुन रहे हैं, पूरी प्रकृति कथा सुन रही है। किस वेश में कौन सुन रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी ये भी 5-6 महीने पहले हम लोग कहीं कथा गा रहे थे। ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना ऊपर, ये जिसमें ये लाइट लगा है, उस कथा में कबूतर आके वहां बैठ जाता था। जैसे हम लोग मंगलाचरण प्रारंभ करें, कबूतर आके वहां बैठ जाए और 4-4 घंटे बैठे बैठे वो कथा सुनता था 9 दिनों तक। किसी कथा में कोई तितली आ जाती, एक कथा में तो मंच के नीचे कुत्ता महाराज आके बैठ जाते थे। चौथे दिन लोग भगाने लगे, कोई छुएगा नहीं, न जाने किस रूप में कौन आकर के बैठा है, वो सुनने दीजिए। है पूरी प्रकृति श्रवण करती है। तो गोस्वामी जी कथावाचक है, उनका मन सुन रहा है अथवा गंगा जी सुन रही है, नहीं तो संत सुन रहे हैं।
और गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का ऐसे नाम तो 80 घाट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे पता चला कि उसका नाम शरणागति घाट है? अच्छा आप बताओ, आज 4 दिसंबर से पहले कभी पंडाल में बैठकर आपने राम कथा श्रवण किया है? आज के पहले पहली बार कथा सुन रहे जीवन में? इसके पहले सुना है ना? हमसे नहीं, किसी और वक्ता से सुना है। कितने लोगों ने सुना है? बहुत बार सुना होगा। राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने। श्री रामचरित मानस जी के आधार पर राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने। एक प्रश्न पूछूं, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? किताब तो वही है, वो ग्रंथ वही है, भगवान का चरित्र भी वही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कथावाचक बोल दे कि राम जी चैत्र में आ गए, दूसरा बोल दे नहीं भादों में आए थे। सब एक ही कथा सुनाते हैं, फिर कथा अलग अलग क्यों हो जाती है? ये प्रश्न है। और इसका उत्तर है महाराज, शंकर जी से मां पार्वती ने जब कथा पूछी तो बाबा कहते हैं, देवी आपने कथा पूछी, मैं सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? तदपि जथा श्रुत और जसी मति मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी। भगवान शंकर कहते, देवी जितना मैंने सुना है, तदपि जथा श्रुत, श्रुत यानी मैं जितना सुना हूं। और देखिए, जीवन में जिसको सुनने की कला आ गई माई बाप, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। घर परिवार में बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। सुनने का स्वभाव बनाइए, बोला ना जाए, सुनिए। है? समस्या ही यही है कि आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने में लगे। ऐसा है? बाबा कहते, देवी जितना मैंने सुना है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिला करके मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कथा बदल क्यों जाती है? सभी कथावाचकों की मति अलग अलग होती है। किसी का मन वैराग्य में लगा रहता है, किसी का मन प्रेम में लगा रहता है, किसी का मन कर्मकांड में लगा रहता है, किसी का मन आत्मसमर्पण में लगा रहता है। प्रेमी कथावाचक से कथा श्रवण करिएगा तो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा। है? विरक्त से कथा सुनिएगा तो लगेगा घर परिवार सब बेकार है, चलो झोरा लेकर। शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो जीवन में एक ही बात याद आएगी, करो कैसनो रहो बैसनो। भगवत शरणागति में रहा जाए। और मैं आपको एक निवेदन करूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, ये राम जी के मुख के वचन है। राम जी सुग्रीव से कहते, मित्र अच्छा आप में से रोज पूजा कौन कौन करता है? नित्य नित्य रोज करते हैं ना? अच्छी बात। जप रोज कौन कौन करता है? अच्छी बात। महीने में भगवान का दर्शन रोज नहीं तो सब महीने में एक बार कौन कौन करता है? अच्छी बात। साल में 1-2 बार तीर्थ की यात्रा कौन कौन कर लेता है? ये सब काम जो है ना बार बार करने पड़ते हैं। रोज पूजा करना पड़ता है, जप करना पड़ता है,
समय समय पर हवन दान पुण्य भी करना पड़ता है, तीर्थाटन भी करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं सुग्रीव से, मित्र एक काम ऐसा है बाबूजी, जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे, एक बार, वंस इन ए होल लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में यदि एक बार कोई ये काम कर दे, तो राम जी कहते हैं मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं, केवल एक बार कर दे। वो कौन सा काम है? तो भगवान के सामने जा करके शुद्ध मन से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और केवल एक बार जीवन में ये बोल देना है कि प्रभु संसार का बनकर देख लिया नाथ, अब आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, हम आपकी शरणागत हो गए हैं, हमारी रक्षा करिए प्रभु। एक बार बोलना है बस, रोज नहीं बोलना है। राम जी कह रहे हैं सक्र प्रपन्नाय, एक बार तवास्मिति च याचते, हे राघव तवास्मि राघव, तवास्मि राघव। राम जी कहते मैं उसी क्षण अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम, भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मैं उसे समस्त भय से मुक्त कर देता हूं, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। एक बार केवल ये कहना है प्रभु हम आपकी शरण में हैं। अब कहिए इसमें कौन रुपया लग रहा है? देखिए बात थोड़ी कड़वी है। तन को और धन को समाज में, परिवार में लगाए रखिए, मन को भगवान में लगा के रखे रहिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान को न हमारा तन चाहिए, न भगवान को हमारा धन चाहिए, भगवान को केवल हमारा मन चाहिए। और यही बात कहूं, हमारे एक चाचा है, रायपुर में रहते हैं, उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गांव पर अपने। तो मैं उसमें मैं कथा नहीं करता था, अपना फैक्ट्री संभालता था, तो उनके साथ मैं भी गया था गांव पर। तो किसी के पास जाते थे ना तो कहते थे कि देखिए हमको आपका तन नहीं चाहिए, ना आपका धन चाहिए, हमको केवल आपका मन चाहिए। तो जब एक दिन मैं पूरा दिन ये सुना तो रात को उनसे पूछा, चाचा इतना बड़ा आयोजन है, आप कहते हैं धन नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, होगा कैसे? बोले बाबू जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको मंगाना नहीं पड़ेगा है? इसलिए मन भगवान में लगा के रखिए। हम लोग एक पद गाते हैं, अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए